सांप ने अपना खाना खा लिया और उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन समय समय पर वह अपनी ही पूंछ काट कर अपने सामने रख देता। फिर एक बड़ा हाथ आता और सांप की पूंछ ले जाता। सांप के पास खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह पूंछ नहीं देता तो उसे गंभीर सजा मिलती। एक दिन जमीन पर एक और सांप दिखाई दिया। वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और जल्द ही 3 सांप के अंडे दिए। उस दिन बड़ा हाथ फिर से पूंछ लेने आया। सबकी आश्चर्य की बात यह थी कि पिता सांप ने अपनी संतानों का इस्तेमाल पूंछ के रूप में किया। गुस्साई माता सांप पिता सांप का सामना करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। माँ सांप की देखभाल में दोनों बच्चे सांप सफलतापूर्वक अंडों से बाहर आए। माँ सांप बहुत खुश हुई और तुरंत उन्हें जीवित रहने की कला सिखाने लगी। जल्द ही फिर से बलिदान देने का समय आ गया। माँ सांप ने अपनी पूंछ दी, लेकिन बड़ा हाथ संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि तीनों सांपों ने केवल एक पूंछ दी थी। माँ सांप ने विरोध की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी बाकी पूंछ भी दे दी, लेकिन बड़ा हाथ फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दोनों बच्चे सांपों के दांत निकाली और चला गया। दोनों बच्चे सांपों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए माँ सांप ने बिना रुके खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन अत्यधिक मेहनत के कारण वह खाना खोजते हुए रास्ते में मर गई। ठीक उसी समय बड़ा हाथ अचानक प्रकट हुआ और माँ सांप के शरीर को ले गया। दोनों बच्चे सांप भयभीत हो गए, डर से तुरंत खाना ढूंढने लगे, लेकिन उनकी अनुभवहीनता के कारण उनकी पूंछें आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई। कोई और विकल्प न होने के कारण बड़ा भाई पूरी तरह खुद को दे दिया, जिससे छोटे भाई की अस्थायी सुरक्षा सुनिश्चित हुई। छोटा सांप दुख से भरा हुआ कड़ी मेहनत करने लगा और जल्द ही इस क्रूर दुनिया के लिए खुद को ढाल लिया। एक दिन अचानक एक महिला सांप दिखाई दी। वह एक रहस्यमय संगठन से आई थी जो बड़े हाथ का विरोध करता था। उसने छोटे सांप को एक गुप्त ठिकाने पर आमंत्रित किया, जहां नेता एक अजगर की खोपड़ी पर खड़ा था और भाषण दे रहा था। सांपों को विद्रोह करने के लिए बुला रहा था। नेता ने अपने दांतों को तेज करने और हर सांप को वितरित करने का आदेश दिया। फिर जैसा हमेशा होता है, उन्होंने अपनी पूंछें तैयार की। जब बड़ा हाथ आया तो नेता ने हमला किया। सांपों ने बड़े हाथ को काटा, लेकिन बिना जहर के वे उसे चोट नहीं पहुंचा सके। गुस्साई बड़ा हाथ ने सभी विद्रोही सांपों को मार डाला और केवल छोटा सांप बचा। बड़े हाथ के जाने के बाद छोटा सांप बाहर आने की हिम्मत जुटाया। उसने अपने साथियों का बदला लेने के लिए बड़े हाथ को खत्म करने का निर्णय लिया। ठीक उसी समय उसके साथियों की आत्माएं उसके चारों ओर प्रकट हुई और फिर वे जहर में बदलकर छोटे सांप के दांतों पर जमा हो गईं। फिर जब बड़ा हाथ फिर से आया, छोटे सांप ने बड़े हाथ को काटा। अंत में छोटा सांप और बड़ा हाथ दोनों मर गए, लेकिन उसने सांप समुदाय के लिए एक आशाजनक भविष्य सुनिश्चित